नमस्कार दोस्तों, बड़ी आज की इस कहानी का नाम है अत्याचार। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बेटा, बहू ने मुझे जानबूझकर बीमार किया है ताकि मैं बीमार होकर दुनिया से विदा हो जाऊं। उसके सर से बला हटे। वाह माजी वाह, बेटी बहू में झगड़ा लगाने का तरीका आपके पास बहुत ही अच्छा है। इससे अच्छा बहाना नहीं मिलेगा आपको। और कुछ बताना है आपको? ऐसा कोई अवसर मत छोड़ना जिसमें हम दोनों पति पत्नी की लड़ाई हो जाए। सास की बात सुन, गुस्से में पड़ी सरिता। देख रहा है बेटा, देख रहा है कैसे बोल रही है। देख रहा हूँ माँ, और आज से नहीं, पिछले 4 साल से लगातार देखते ही आ रहा हूँ। आप भी कम नहीं हो, आप माँ हो। आपको मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जब आप मेरी माँ होकर, इस घर की बड़ी मुखिया होकर इस घर में शांति पसंद नहीं कर सकती तो फिर मैं उसे कैसे बोलूं? कहते हुए आलोक भी वहां से चला गया। अब इंदु जी बेड पे पड़ी पड़ी आंखों में आंसू लिए बैठी राधा को फोन लगाने लगती है। जैसे ही बेटी राधा ने फोन उठाया, रोते हुए इंदु जी ने कहा, बेटा अब मैं क्या बताऊं, ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। मैं तो कितनी बार बोल चुकी हूँ बेटे को कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे, लेकिन सुनता ही नहीं है। बहू के साथ इस घर में रहना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है। इस घर में दिन भर मुझसे लड़ती है, इतना अत्याचार करती है कि मैं क्या बताऊं। माँ की बात सुन, राधा ने कहा। माँ, अब भैया से बात नहीं करती हो? क्यों नहीं करती हो? क्या कहूँ बेटा? कहा जो आज सुबह ही कहा कि बहू ने जानबूझकर मुझे ठंडे पानी से नहला दिया और बीमार पड़ गई मैं। लेकिन मजाल है कि पलट के अपनी पत्नी को उसने कुछ भी कहा हो। उल्टा 4 बातें मुझे ही सुनाकर चला गया है। माँ की बात सुन, कुछ सोचते हुए इंदु की बेटी राधा ने कहा, माँ कल मौसी आ रही है ना आपसे मिलने। एक काम करती हूँ, मैं भी मौसी के आने से पहले ही आ जाती हूँ। मौसी और मैं, हम दोनों ही मिलकर भाभी को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर भाभी नहीं समझी तो भैया को भी समझाना ही पड़ेगा। आप चिंता ना करें, मैं आती हूँ। अगले दिन 10 बजे तक राधा आ गई। राधा के 10 मिनट बाद ही राधा की मौसी जी भी आ गई। दोनों ही इंदु के साथ उनके कमरे में बैठे बातें कर रही थी। तभी श्वेता अपनी नंद और मौसी जी के लिए चाय पानी लेकर आती है। दरवाजे पर से उसे इंदु जी की आवाज सुनाई दी। वह रोते हुए राधा और मौसी जी से कह रही थी कि क्या बताऊं तुम दोनों को, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। तुम लोगों को पता है, मैं एक शब्द भी नहीं बोलती उसको, बेटी की तरह रखती हूँ। जो उसके मुंह से निकलता है तुरंत उसे ही कहीं से लाकर देती हूँ। इसके बावजूद भी वो हमेशा मुझसे चिढ़ी रहती है। बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का के रखती है। बेटा भी मेरा एक नहीं सुनता। इंदु जी का रोना देख मौसी जी और राधा दोनों ही परेशान हो जाती है। और राधा कहती है, माँ आप रो मत, आज तो मैं भाभी से बात करके ही रहूंगी। मुझे नहीं लगता कि वह मेरी बात नहीं मानेगी। आखिर कमी क्या है उन्हें इस घर में? मैं भी तो ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, ना कोई रोक टोक है। पापा नहीं, भैया कुछ बोलते नहीं। एक अकेली उनकी आंखों में तुम ही खटक रही हो। मैं बात करती हूँ, अगर उनको ज्यादा दिक्कत हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। तुम्हें ऐसे अकेला रोता हुआ नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन पक्का सही 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 बताओ, तुमने तो कुछ नहीं किया। राधा को अभी भी अपनी माँ पे शक हो रहा था, क्योंकि वो अपनी माँ को बचपन से ही जानती है। अरे नहीं बेटा, अपनी माँ पे विश्वास नहीं है, राधा की माँ बोली। बाहर चाय लेकर खड़ी राधा की भाभी श्वेता सब कुछ सुनकर दुखी हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। चाय लेकर वो प्लेट पाँव उल्टे पाँव किचन में चली गई, क्योंकि वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी और सबके सामने रोना नहीं चाहती थी। इसलिए कमरे में जाकर पहले उसने अपने आप को शांत करना चाहा। तभी श्वेता के फोन पे घंटी बजी। श्वेता ने देखा कि उसकी माँ का फोन था। फोन उठाते ही श्वेता रो पड़ी। रोते हुए उसने सारी बातें अपनी माँ को बता दिया। माँ अब मैं क्या करूँ, आप बताओ। माँ जी जानबूझकर मुझे बदनाम कर रही है। कुछ सोचते हुए श्वेता की माँ ने कहा, बेटा एक काम कर, जब तू बदनाम हो ही गई है तो फिर अपना पक्ष रख ही दे। आज जब बात उठी है तो
उसको खत्म भी कर ले, और खत्म भी करना है तो अकेले में नहीं, सबके सामने। माँ की बातें सुन कर कुछ सोचते हुए दोबारा किचन में गई। चाय को गर्म कर सीधा सास के कमरे में पहुंची। श्वेता को देखते ही सब लोग चुप हो गए। श्वेता जबरदस्ती चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बोली, अरे क्या हुआ, सब लोग इतने शांत क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी, माँ बहुत दुखी है, उदास होकर बोल रही है। लेकिन क्यों दीदी, क्या हो गया माँ जी को? अभी तो बड़ी अच्छे से बातें कर रही थी, फिर अचानक से? श्वेता अनजान बनते हुए पूछा, बहू इधर आ, मेरे पास बैठ। देखो, बुरा मत मानना, एक बात कहूँ? मौसी जी ने बड़े ही प्यार से श्वेता को अपने पास बिठाते हुए बोली, हाँ मौसी जी, बिल्कुल, जैसे माँ जी है वैसे ही आप है। कहिए बहू, दीदी बहुत ही रो रही है, मुश्किल से 4-5 साल है, और बुढ़ापे में उन्हें क्या ही इतना दुख देना, थोड़ा ध्यान रख लिया करो। उनका भी इतना सुनते ही मन ही मन मुस्कुरा पड़े। श्वेता उसे भी कब से खलबली मची थी बात को छेड़ने की। अच्छा हुआ मौसी जी ने छेड़ दिया। हाँ भाभी, क्या प्रॉब्लम है आप दोनों में? माँ जब देखो तब दुखी रहती है, आप उन्हें मत कुछ बोला करो ना। दीदी आखिर मैं बोला क्या है माँ जी को? माँ जी को मेरे सामने बुलवा दीजिए। इतना सुनते ही इंदु जी राधा को मना करने लगती है। नहीं नहीं बेटा, जाने दे, फालतू में बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? एक दिन के लिए आई हो, क्यों बेइज्जत होकर जाना चाहती हो? नहीं नहीं माँ जी, आप दीदी को मत रोकिए, बताने दीजिए ना, और उन्हें यह आप बताइए ना। आप आज सबके सामने मेरी गलती बता दीजिए। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं एक एक गलती की आपके पैरों पे गिर के माफी मांगूंगी। क्या कर दिया मैंने? दीदी क्या बताया है माँ जी ने? भाभी हो, जाने देना बेटा, मना कर रही है ना। मैं दोबारा फिर से। इंदु जी ने राधा को रोका। नहीं माँ, बोलने दो। भाभी, माँ का कहना है कि आपने जानबूझकर माँ को ठंडे पानी से नहला दिया, इतनी ठंडी में, जिसके चलते वह बीमार हो गई है। हाँ दीदी, यह बात तो आपने सही कहा कि माँ जी ठंडे पानी से नहाने की वजह से ही बीमार पड़ी है, लेकिन यह गलत है कि उन्हें मैंने नहलाया है। श्वेता की बात सुन राधा, मौसी जी दोनों ही हैरानी से श्वेता को देखने लगी। हाँ मौसी जी, असल में एक दिन मैंने जब आलोक को कहा कि आलोक ठंड बहुत बढ़ गई है, एक गीजर लगवा दो ना, मेरे मुंह से बात निकली नहीं कि माँ जी ने तुरंत ही आलोक को मना कर दिया। अरे बहू, क्यों फालतू में पैसे की बर्बादी कर रही हो? गैस पे पानी गर्म कर लो, एक बाल्टी पानी ही तो लगता है नहाने में, और ठंडी भी मुश्किल से 1.5-2 महीने ही के लिए ही, उसमें क्या ही गीजर लगवाना। जानबूझकर इन्होंने आलोक को मना कर दिया गीजर लगाने से, और जब मैं अपने नहाने का पानी गैस पे गर्म करने लगी तो माँ जी ने उसके लिए मुझे रोका। क्या बहू, फालतू में गैस बर्बाद कर रही हो? देखो तो कितना ताजा पानी आ रहा है। माँ जी ने तुरंत ही मोटर चालू करके मुझे दिखा दिया कि बहू यह देखो, ताजा ताजा पानी आ रहा है, ठंडा भी नहीं है। ऐसे ऐसे पानी से तो मैं 3-4 बाल्टी नहा लूं, ठंड का ये सब एहसास भी नहीं होगा। उस दिन भी माँ जी ने मुझे गैस पे पानी गर्म करने नहीं दिया। मैं जो भी चीजें करने जाती हूँ मुझे तुरंत मना कर देती है। मेरे हर काम में इन्हें पैसे की बर्बादी दिखती है। लेकिन मुझे गुस्सा तब आया जब यही माँ जी, दीदी आपको याद है अभी 4 दिन पहले ही आपसे फोन पे बातें करते हुए माँ जी कह रही थी कि बेटा एक गीजर लगवा लो, ठंडा बहुत है, बहुत महंगा नहीं आता, दिन पानी हाथ रहता है तुम्हारा, दिन भर काम करती हो पानी का, बीमार पड़ जाओगी। अब आप यह बताओ कि यह माँ जी वही है जो कि बहू के लिए गीजर मना कर रही थी, लेकिन बेटी को जबरदस्ती लगवाने के लिए कह रही थी। बहू के लिए पैसे की बर्बादी और बेटी के लिए जरूर, बस इसलिए मैंने उसी दिन माँ जी के लिए पानी गर्म नहीं किया। जब इन्होंने गर्म पानी मांगा तो मैंने भी इसके आगे मोटर खोल दिखा दिया। माँ जी
देखिए कितना ताज़ा पानी आ रहा है ना, ठंडा भी नहीं है। ऐसे पानी से तो आप 4-5 बाल्टी नहा लोगी ना। दीदी, वे वही बाजी है जो अभी कुछ देर पहले रो रो कर आप लोगों से कह रही थी कि मुझे बेटी की तरह मानती है। उस दिन माँ जी को मुझे बहुत सुनाया और ताव में आकर ठंडे पानी से नहा ली, और आज उसकी यही हालत है। अगर उनकी जगह मैं होती तो यही यही माँ जी आप लोगों से कहते हुए नहीं थकते कि मैं नाटक कर रही हूँ। इतना ही ठंडा पानी नहीं था और खुद के लिए बहू ने जानबूझकर नहला दिया। बहू को रास्ता किसने दिखाया था? मैं भी उसी पानी से नहा रही हूँ, मुझे भी ठंडी लगती है। अरे बहू, तुम्हारा उम्र मेरी उम्र में अंतर नहीं है क्या? तभी बोल पड़ी इंदु जी, माँ जी, ये भगवान की ठंडी है, इंसान की नहीं। वो उम्र देखकर ठंडी नहीं बनाते। ठंडी सबके लिए एक बराबर होती है। मेरे भी हाथ में दिन भर पानी में ही रहता था ना, है ना। आपने एक बार भी सोचा मेरे बारे में? और बात यहाँ बस इतनी से नहीं, हर छोटी से छोटी बात पे आप मुझे हमेशा टोकती रहती है, मना करती रहती है। आपको जाने क्या चीज है मुझसे। मैंने तो आपको बात कह दी थी, अब इसमें मैंने गलत क्या कहा है यह आप बताइए, सबके सामने बताइए। जब मैं बहू होकर सबके सामने बोल सकती हूँ तो आप तो सास हो, आप बोलिए। मैं आपको पूरा हक है बोलने का, मेरी गलती बताइए आप। इसमें कहाँ गलत हूँ मैं? पूरा सन्नाटा था, ना इंदु जी बोल रही थी, ना राधा बोल रही थी, ना मौसी जी बोल रही थी, क्योंकि श्वेता ने बात सही कही थी। तभी राधा ने कहा, माँ मुझे पता था कि कुछ न कुछ आपने ही उल्टा सीधा किया होगा, इसलिए मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि सही सही बता दो, आपने कुछ किया या नहीं। सही कह रही हो राधा, दीदी अब तो सुधर जाओ, बुढ़ापा आ गया है। क्यों बहू की टांग खींच रही हो? और वह जमाना गया जहाँ तुम हर किसी से लड़ पड़ती थी, तब तुम्हारे शरीर में भी ताकत थी। अब शरीर के हिसाब से पंगा लिया करो। ऐसे तो करती रहोगी तो किसी दिन सच में भगवान को प्यारी हो जाओगी, मौसी जी ने बोला। और माँ ऐसे ढिंढोरा पीटने से कि मैं बहू को बेटी की तरह मानती हूँ नहीं होता। सच में बहू को बेटी की तरह मानना पड़ता है। तू तो हमारी माँ हो, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपसे पूछा था। मैं भाभी को कैसे गलत बोलूं? आप हमसे ही झूठ बोल देती हो, फिर भाभी तो आपकी बहू है ना। माँ कम से कम अब आपकी उम्र का तो आप लिहाज करो। अब तो आपकी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो किसी दिन सच में तुम्हारी हरकत की वजह से भैया तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जाएंगे, फिर क्या करोगी? इंदु जी भी बहुत और बहन की बेटी की बातें चुपचाप सुने जा रही थी। इन दोनों ने ही उसकी बोलती बंद कर दी थी। श्वेता को बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंदी जी के लिए राधा ही काफी थी। राधा और आलोक दोनों ही समझदार थे, जिसके चलते श्वेता को कोई दिक्कत नहीं होती। इंदु जी अपने हर खेल में फेल हो जाती। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। धन्यवाद।